मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा। इमरान खान को जो ताकत ला रही है इक़्तिदार पर अल्लाह ताला के बाद, उसे ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्शन कौन करवाता है, कौन करवा रहे हैं, उसमें ज़्यादा हाथ किसका है, चोर डकैतों की सरपरस्ती कौन करते हैं, अच्छे लोगों की सरपरस्ती कौन करते हैं, बुरे लोगों की सरपरस्ती कौन करते हैं। सिर्फ वोट की पर्ची, और पर्ची MNA MPS, और MNA MPS तमाम जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं। सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन आपने कभी आवाज़ उठाई है? हमारी आज़ादी कभी नहीं हो सकती जब तक हम यूँ देखना पसंद नहीं करेंगे। कैसे यूँ देखना कि आपके इलाके का MNA MP है, उनका किन लोगों से वास्ता है, और ज़्यादातर वो किन लोगों को अहमियत देता है, गरीबों को देता है या बदमाशों को देता है, चोरों को देता है, डकैतों को देता है, या फिर किसको देता है। तो फैसला आपको करना होगा, आपको। तो अब इमरान खान जिस सूरत हाल में आ रहा है, उसको पूरी दुनिया उसको फॉर करेक्टर लाइक कर रही है। वो इस वक्त पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है और उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लिफाफा बंद साहबी, कुछ लिफाफा खुला साहबी एंकर बनकर यूट्यूब पर बैठकर बात करते हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम व्यूवर के लिए बात नहीं कर रहा, अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। सन 79 से मैंने जर्नलिज़म और पॉलिटिशियन का आगाज़ किया था, जब दोनों तबके में हुर्मत थी। और कई मार्शल लॉ देखे, और मार्शल लॉ के करीबी जर्नलों को करीबी समझता भी हूँ, जानता हूँ, लेकिन जो मौजूदा हालात है डेमोक्रेसी और जमहूरियत में रहते हुए, उससे भी ज़्यादा खौफनाक ख़तरनाक। अब मोहसिन नकवी को किस मेहरबानी की वजह से वज़ीर दिफा बनाया और वज़ीर दाखिला कि जिस पर हुकूमत ने उसे इस्तेमाल किया, उसने आर्मी को इस्तेमाल किया, और जो इमेज आर्मी का बन चुका था राहील शरीफ जनरल के दौर में, उसने जो 25-30 लोगों को फारग किया, उसने कहा इब्तदा मैंने की है, इंतहा आप करें। तो इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ माई लीडर कि वो पाकिस्तान की बात करता था, वो यूँ इंडिया को दिखाता था और लोगों से मोहब्बत करता था। गलतियाँ हुई हैं, किसने करवाई? जो अल्लाह के बाग जो ताकत होती है। तो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अब मैं असल पॉइंट पे आता हूँ कि इमरान खान को इस्तेमाल करते हुए, जी इमरान खान की जान को ख़तरा है, हम ताक़ब कर रहे हैं। नहीं, इमरान खान की ताकत को, इमरान खान की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। इतना बता दूं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, ये मैं बता दूं। खुशफहमी में आप लोग न रहें। आपसे ज़्यादा दुनिया में जो ताकतें हमेशा माजी की तरह, क़ज़ाफ़ी को किसने मरवाया? मैंने मरवाया, आपने मरवाया। सदाम को किसने मरवाया? आपने, मैंने। जुल्फ़िकार अली भट्टो को किसने मरवाया कि उसने कादियानियों को गैर मुस्लिम करा दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में हम यहूदी कहते हैं, पेप्सी नहीं पीनी, कोका कोला नहीं पीनी, लेकिन ज़िंदगी बचाने के लिए यहूदियों के बनाए हुए टीके लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, मौलवी गुमराह करते हैं हमें। लेकिन पेप्सी पे जी हम यहूदियों की पेप्सी नहीं पिएंगे, बाकी दवाइयाँ जो भी हैं, मेडिकल स्टोर सब यहूदियों के प्रोडक्ट से भरे पड़े हैं, वो हम नहीं छोड़ते। शोरा लाल बोटियाँ हराम। अब इसी तरह हर आदमी वो कहीं न कहीं से सोर्स है, और कोई एजेंसी दुनिया की हसास हो या लोकल हो, वो बग़ैर सोर्स के नहीं चल सकती। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि एजेंसियाँ कैसे ताक़ब करती हैं और किस आदमी से ताक़ब करती हैं और उससे क्या क्या हासिल करती हैं। बहरहाल मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि जी वो खटक का कोई DPO है, उसने कहा जी इतना असला था उनके पास, ये चीज़ें थी। भाई तुम भांबड़ के पुत्र, तुम ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हारे पास स्पेशल ब्रांच है, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, तुमने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? जब उन्होंने बंदूक सामने उठाई उस वक्त मार देते। डी चौक पर ज़रूर ला के मारना था अगर मारा है तो,
तब उठाता हूँ, अगर मारा है तो डी चौक लाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं यही कहूँगा, ये पाकिस्तान की बदबख्ती है, कमज़ोरी कहूँगा, कि हसास इदारों को भी मालूम न था कि वो क्या अमीन गंडापुर क्या ला रहा है, उसके साथियों के पास क्या चीज़ है। सिर्फ डी चौक आकर वो भांडा फूटा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें उसके पास थी। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि मरेंगे या मारेंगे, किस लिए कि 47 फार्म को, ये अल्लाह के बाद ताकत जो है 47 फार्म वालों को, लाने वालों को, क्या उन्हीं की वजह से पाकिस्तान बचा पड़ा। और खुदा का नाम लो, धड़धल्ले से वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मजदूर किसान को खा चुके हैं, हमें खा चुके हैं, मेरे मुल्क तख्ते को बेच चुके हैं, आए दिन इदारों को फरोख्त करने की बात करते हैं और हम फिर उनके तलवे चाटते हैं। तो मैं क्यों ना कहूँ, जो मेरे कल बच्चों के लिए ख़तरा है, तो खुदा उन पर अजाब नाजल करे, वो ख्वाह किसी शक्ल में हो, ख्वाह मेरी शक्ल में हो, आपकी शक्ल में हो, जो मेरे पाकिस्तान की बका की ख़तरे की बात करता है, जो मेरे इदारों को डैमेज ताकत करवा रही है, खुदा उन्हें बर्बाद करे। और इमरान खान नाम पर, इमरान खान की कोई ना कोई खबर निकाल लेते हैं एंकर हजरात, खुलेआम कह रहा हूँ, क्या ये पैसे है, मर गए पैसे, धड़धल्ले दे पैसे। अब क्या कहें, वो यूट्यूब में ना, ये जब मेरी बात फैलेगी, अगर व्यूवर होगी तो मुझे भी डॉलर मिलेंगे, बोटियाँ हलाल शोहरा हराम करने वाली मेरी बात होगी। तो इसी तरह हमें ये देखना होगा, जब तक मेरे मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं आएगा, खुदा की कसम मेरे मुल्क में बुराई ख़त्म नहीं हो सकती। और मेरे कबीर वालों को मैं सामने देख रहा हूँ, आए दिन डकैतियाँ, चोरियाँ, बदमाशियाँ, चप्पलें पहनने वाले, वो डनल कार की वो जुराबें, वो क्या कहते हैं, बूट पहनते हैं, गाड़ियों में आते हैं, दिनों में करोड़पति बने हैं। कभी हुकूमती इदारों ने पूछा कि भाई आप 1 साल पहले रेहड़ी पर खड़े थे, आज करोड़पति कैसे बने हैं। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि तुमने माँ को बेचा, माँ धरती को बेचा है, किसके साथ कौन सा काम किया है, कि जो किसके साथ लफ्ज़ है, किसी के साथ क्या काम किया है। वो बड़े बड़े कुर्सियों पर आ गए और इधर मकामी सतह पर वो छोटी छोटी दुकानें वाले, वो क्या कहते हैं, फुटपाथ पर बैठने वाले बड़े बड़े करोड़पति बन गए। इसलिए कि MNA MPA शिप पाकिस्तान से ख़त्म करना होगी। सैयद फ़खर इमाम ने सन 1984 में जब पाकिस्तान बना था, अखबार रोज़नामा, तो उसमें 3रे माह में उसने एडिशन छपा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बका सदारती निज़ाम में है। तो वही सिस्टम अब चल रहा है MNA MPS का। तो जब तक MNA MPS को तो वोट चाहिए, और उनका वोट वज़ीर आला को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए, वो उनके तलवे चाटते हैं। और जो चोर डकैत हैं वो MNA MPA के तलवे चाटते हैं। फिर बुराई कैसे ख़त्म होगी, मुझे आप बताएं दिमाग से। बुराई ख़त्म करने वाले जब उनके ताबे हैं और वो उनके ताबे हैं, तो सिर्फ सदारती निज़ाम की वजह हो सकती है। आप सदारती इलेक्शन लड़े, मैं लड़ूँ, या कोई और लड़े, या मिस्टर नवाज शरीफ की पूरी फैमिली लड़े, जिसको सदारती वोट मिलेगा वो कामयाब होगा, उसी से हिसाब लिया जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से कैबिनेट बनाएगा, चोर उचक्के बनाए, चाहे वो अमीर बनाए चाहे शरीफ बनाए, उसी से हर 5 साल बाद हिसाब लिया जाएगा। तो MNA MPA तो ब्लैकमेल करते हैं। मुझे आप बताएं, 5-10 करोड़ लगाकर, आपको भी पता है, एजेंसीज को भी पता है कि एक MPA बनने के लिए, एक MNA बनने के लिए 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ रुपया खर्च होता है। वो पैसे कहाँ से फिर लेते हैं, शर्म नहीं आती हमें। बड़े धड़धल्ले से आओ जी, खान साहब, सरदार साहब, शाह साहब। और भाई करोड़ों रुपए लगा कर आने वाला 10 रुपये लगाता है तो 100 कमाता है। तो फिर भी हम बेबड़वे की तरह खामोश और आंखें बंद किए हुए हैं, और इस उम्मीद पर कि वो आएगा, अपना क्या नाम है, इमरान खान गली गली में जाकर झाड़ू देगा, गली गली में जाकर बुरे लोगों को ख़त्म करेगा। नहीं, किरदार को दुरुस्त करना होगा, ख़ुद को दुरुस्त करना होगा, गिरबां में झांकना होगा कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे इलाके में कौन बदमाश हैं, कौन लुच्चे, उनके सरपरस्त कौन है,
उन सरप्रस्तों को मारना होगा, सियासी तौर पर मारना होगा, वरना पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, कतल नहीं कर सकता। चाहे आपको गुस्सा है, क्योंकि सच कड़वा, क्यों हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया है कि सच बोलने वाला दुनिया में तन्हा रह जाता है। आज हम तन्हा रहने वाली बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कारून को ख़जाना मिला, अल्लाह ने गर्क कर दिया जब उसने दावा किया। अल्लाह ताला ने उसको बनाया, फिरौन को, नमरूद को बनाया, यजीज़ को बनाया, गर्क भी किया। अब ये जो लोग हैं, जो ये पाकिस्तान में जो लोग चल रहे हैं, ये नमरूद से बड़े हैं, फिरौन से बड़े हैं और यजीज़ से बड़े हैं। जब उनके लिए अल्लाह ताला ने कोई ऐसा इंतज़ाम किया है तो दुनिया के ज़माने से कोई ऐसा अमल आएगा जिससे ये लोग भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जब वो नहीं रहे जुल्म करने वाले, तो ये लोग भी नहीं रहेंगे। तो नाम किसका रहेगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, और अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता। जब इंसान अल्लाह को पकड़ता है अपने दिल से कि अल्लाह तू है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह मैं बेबस हूँ, मैंने जो बात कहनी है लोगों में मैंने कह दी, आए अल्लाह अब तेरे हवाले, जो जालिम है उसका हिसाब ले तू, और तेरा ही काम है इन जालिमों को, काफिला यजीज़ को नस्तो नमूद कर। यजीज़ ने इतना वो नहीं किया था तरीक़ेकार अवाम के साथ, जो हमारे साथ अवाम के साथ महंगाई की सूरत में हो, बदमाशी की सूरत में, पुलिस की गुंडागर्दी की सूरत में हो, जब पता हो कि करना हमने उनकी मर्ज़ी से है और उन्होंने हमें कुछ नहीं कहना। अभी मैं एक छोटी सी बात मकामी कहना चाहूँगा। मखदूमपुर में शादी ब्याह पे डांसर डांस करती हैं, वो ले जाते हैं। अब वो जो लोग थे उन्हें मालूम था ना कि हम बहुत बड़े हैं, शादी पर डांस करवाया, कंजरियाँ थी। फिर क्या हुआ? उन्हें था ना कि नाम नहीं लूँगा जब तक मैं पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन न ले लूँ। उन्होंने फिर 3 लड़कियों के साथ, डांसरों के साथ 13 लोगों ने सारी रात रेप किया। इस बुनियाद पर किया कि हम छूट जाएंगे। उन्हें पता कि हमारे डांडे बहुत बड़े हैं, तो किस लिए? उन्हें खौफ नहीं है कि मकामी हैं, शादी पे बुलाया, वो जानते हैं। सारी रात वो उनके आखिर का थाना मखदूमपुर में पर्चा दर्ज हुआ। अब लोग पकड़े जा रहे हैं, छुड़ाने वाले उनसे भी ज़्यादा तेज़ होंगे। जैसे अब उसकी पूरी तफसील लेकर बताऊंगा कि वो कमीने लोग कौन थे, वो गैरतमंद लोग कौन थे, ख़ानदानी भी थे या माछियों की या मोचियों की औलाद थे। ख़ानदानी लोग ऐसा नहीं करते कि अपने बेटे की शादी पर बुलाएं फिर उन्हीं लड़कियों की इज़्ज़त को इज्तिमाई सतह पर रोल लें। नाचने वाले की तो इज़्ज़त होती नहीं है। इसी तरह गोली चलाने वाले की इज़्ज़त नहीं होती, गोली खाने वाले की इज़्ज़त होती है। चलाने वाले की इज़्ज़त नहीं होती, वो कमज़ोर होता है। जो गोली खाता है वो बहादुर होता है, वो पाकिस्तानी होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।